हेलो दोस्तों। सोचिए, अगर आपके दिल में कोई सपना है जिसे आप हर रात देखते हैं, लेकिन दिन के समय आप उसे भूलने की कोशिश करते हैं। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि वही सपना आपके जीवन का सबसे बड़ा खजाना हो सकता है? एक ऐसा खजाना जो सिर्फ पैसा या दौलत नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज हम जानेंगे सेंटियागो की कहानी, एक भेड़ चराने वाले लड़के की जिसने अपने सपने का पीछा किया और यूनिवर्स के रहस्य को समझा। क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को सच करने की यात्रा शुरू करने के लिए? चैप्टर फर्स्ट, सेंटियागो और उसका सपना। सेंटियागो एक भेड़ चराने वाला लड़का है जो अंदालूसिया के एक छोटे से गांव में अपनी भेड़ों के झुंड के साथ रहता है। हर रात तुझे सपना आता है, इजिप्ट के पिरामिड के पास छुपा खजाना जो उसे बुला रहा है। उसके अंदर से आवाज आती है कि क्या यह सब एक सपना है? क्या यह सिर्फ इमेजिनेशन है या कोई यूनिवर्स का संकेत है? जब कोई किसी को सुबह की हल्की धूप, भेड़ों की गठियों की आवाज, हवा में खेतों की मिट्टी की खुशबू, इन सब के बारे में बता रहा हो, तो इस पल को सुनने वाला खुद महसूस करता है कि जैसे वह भी उस गांव में है। वो महसूस करता है कि वह भी उस हल्की धूप, भेड़ों की गठियों और हवा के खेतों में मौजूद है। वो उस पल को महसूस कर पाता है। कुछ ऐसा ही सेंटियागो और उसके सपनों के बीच हो रहा था। सेंटियागो सपना देखकर कंफ्यूज है। गांव में रहकर रोजमर्रा की जिंदगी और खजाने का सपना, दोनों में से कोई तालमेल नजर ही नहीं आ रहा था। उसके मन में बार बार विचार आ रहे थे कि यह सब क्या एक कल्पना भर है या यूनिवर्स मुझे कोई संदेश देना चाहता है। सेंटियागो अपने दिल की सुनने का फैसला करता है और अपने सपनों का अर्थ जानने के लिए सपनों का अर्थ बताने वाली एक महिला के पास जाता है, जो एक धार्मिक महिला है, जो सपनों का अर्थ जानकर उन्हें बताती है। सेंटियागो उस महिला के पास पहुंच जाता है और पूरी बात उसे बताता है। महिला उससे कहती है कि इजिप्ट में मौजूद वो सोना तुम्हें तुम्हारे सपने के माध्यम से बुला रहा है। तुम अपने सपनों को समझो, उनका पीछा करो, क्योंकि जो दिल से सच में चाहा जाता है वही वास्तविकता बन जाता है। सेंटियागो अपने घर वापस आ जाता है। अब उसके मन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। अब वो सोचता है, क्या मैं अपने सपने का पीछा करूं या आराम से अपनी जिंदगी यहीं बिताऊं? महिला की बात सुनकर पहली बार उसे लगा था कि यूनिवर्स उसे गाइड कर रहा है। उसके मन में थोड़ा डर और एक्साइटमेंट दोनों है। उसका पहला कदम और एक छोटा कदम यह हो कि वो अपने दिल की सुने और इजिप्ट की ओर आगे बढ़े। आपका पर्सनल लेजेंड क्या है, या यूं कहूं जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है? क्या आप पहला छोटा कदम उठाने के लिए तैयार हैं? सेंटियागो अपना पहला कदम उठाने का फैसला ले लेता है। क्या आप भी अपना पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं अपनों सपनों के लिए? मैंने पहली बार ऑडियंस के सामने बोलने का पहला कदम उठाया था, तब से वो सफर आज आप लोगों के बीच में मुझे ले आया है। हम देखेंगे कि सेंटियागो कैसे मेल्कीसेदेक से मिलता है और पर्सनल लेजेंड के कंसेप्ट को समझता है। चैप्टर 2, मेल्कीसेदेक और पर्सनल लेजेंड, जीवन का सच्चा उद्देश्य। सेंटियागो अपने गांव छोड़कर सिटी की ओर निकलता है। रास्ते में उसकी मुलाकात होती है एक बुद्धिमान राजा से, जिसका नाम है मेल्कीसेदेक। उसके मन में विचार आता है कि यह आदमी कौन है और ये मेरे सपने को कैसे समझ सकता है। शहर की तंग सड़कें, मार्केट की हलचल, हवा में मसालों और बेकरी की खुशबू के बीच मेल्कीसेदेक के शांत, कॉन्फिडेंट आईज और हल्की मुस्कान को देखकर सेंटियागो उनसे प्रभावित हो जाता है। मेल्कीसेदेक उसे समझाते हैं
कि हर इंसान का जीवन का सच्चा उद्देश्य होता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने डर और डाउट के कारण उसे पूरा नहीं करते। सैंडियागो मेल्कीसेदेक से कहता है कि मेरे अंदर झिझक है, क्या मैं अपने सपने का पीछा कर पाऊंगा? मेरे पास तो रिसोर्सेज और हिम्मत भी है या नहीं? मेल्कीसेदेक सैंडियागो को समझाते हैं कि तुम्हें अपने डर और डाउट को एक तरफ करके अपने सपने की ओर बढ़ना चाहिए। तुम्हें छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, यूनिवर्स तुम्हें आगे का रास्ता दिखाता चलेगा, बस तुम्हें उन्हें समझना है। सैंडियागो को मेल्कीसेदेक की बात समझ आ गई। उसने भेड़ें बेची और पैसे इकट्ठे करके अपना एक पहला कदम बढ़ाया और वो शहर की ओर आगे बढ़ चला। जैसे कोई स्टूडेंट डेली 30 मिनट पढ़ाई करता है, धीरे धीरे उसकी मास्टरी बढ़ती है, या कोई एंटरप्रेन्योर अपने आइडिया पर छोटे छोटे स्टेप लेता है, फिर बड़े सक्सेस तक पहुंचता है। सैंटियागो फील करता है कि यूनिवर्स उसका गाइड है। पहली बार उसे एहसास होता है कि सेफली और साहस के साथ एक्शन करना पॉसिबल है। वह शहर में पहुंच जाता है जहां उसकी नजर क्रिस्टल शॉप पर पड़ती है, जहां रखे क्रिस्टल पर सनलाइट पड़ते ही क्रिस्टल चमकते हैं। ये उसका यूनिवर्स का संकेत है। भीड़ भाड़ वाला कस्बा, रंग बिरंगी बाजार की दुकानें और धीरे धीरे चलती भीड़ के बीच वाले इलाके में भी यूनिवर्स ने उसको संकेत दे दिया कि उसे उस दुकान पर जाना है। वह उस दुकान पर जाता है और उसके मालिक से उसके बिखरे हुए क्रिस्टल को जमाने के बदले खाना देने का प्रस्ताव रखता है। मालिक को बात पसंद आ जाती है। क्रिस्टल जमाने से उसकी दुकान की बिक्री बढ़ जाती है। दुकान का मालिक उसे अपनी दुकान पर काम पर रख लेता है। उसका एक छोटा सा कदम उसे यहाँ ले आया। वो गांव से शहर में आ चुका है और एक दुकान पर अब काम करना शुरू कर चुका। हर छोटा कदम, चाहे छोटा या बड़ा, आपके जीवन के उद्देश्य तक पहुंचने की शुरुआत है। फियर और डाउट को छोड़कर यूनिवर्स की मदद स्वीकार करना सीखें। आपने अपने पर्सनल लेजेंड की तरफ पहला कदम कब उठाया था? क्या आपने उसे पूरा करने के लिए एक्शन लिया? सैंटियागो की तरह मैंने अपना पहला पब्लिक स्पीकिंग इवेंट सिर्फ 15 लोगों के सामने किया था। दिल बहुत जोरदार तरीके से धड़क रहा था, लेकिन उस पहले स्टेप ने कॉन्फिडेंस बनाया और धीरे धीरे मैंने सैकड़ों लोगों के सामने बोलना शुरू किया। हम अपनी कहानी पर अगली बार हम देखेंगे कि सैंटियागो सिटी में क्रिस्टल शॉप पर काम करना शुरू करता है, नए लोगों और कल्चर से कैसे सीखता है और फर्स्ट रियल चैलेंजेस का सामना करता है। चैप्टर 3, क्रिस्टल शॉप और सिटी चैलेंजेस। सैंटियागो सिटी पहुंचता है और सोचता है, अब मुझे खजाने तक पहुंचने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप क्या लेने होंगे। उसे क्रिस्टल शॉप का ऑफर मिलता है। यहाँ काम करके कुछ पैसे कमाने का मौका भी मिलता है, पर उसके अंदर से आवाज आती है कि क्या मैं यहाँ काम करके अपने सपने के करीब पहुँच पाऊंगा या यह सिर्फ डिस्ट्रैक्शन होगा। क्रिस्टल शॉप मौजूद क्रिस्टल पर सनलाइट पड़ती है, छोटे छोटे स्पार्क बिखरते हैं, हल्की हवा शॉप में चल रही है। चारों ओर रंग बिरंगे क्रिस्टल के आभूषणों से सजा हुआ बाजार की हलचल है। कस्टमर की आवाजें और कॉइन का टकराना सुनाई देता है। सैंटियागो अपने लक्ष्य के सफर में एक अलग ही संघर्ष में था। न्यू कल्चर, शहर में मौजूद नए लोग, नई भाषा और सभी कस्टमर अलग अलग प्रकार के हैं। शहर में सैंटियागो को ऐसे लोग भी मिलते हैं जो उसे छलने की कोशिश करते हैं। उसकी यहाँ कोई जान पहचान नहीं, उसका यहाँ कोई दोस्त भी नहीं है।
उसके मन में हजारों सवाल आते हैं कि क्या मैं यहाँ सरवाइव कर पाऊंगा, क्या मैं सीख पाऊंगा। लेकिन वो अपने लक्ष्य को याद करके अपने काम में लगा रहता है, यूनिवर्स के अगले संकेत का इंतजार करता है। कैस्टियागो धीरे धीरे सीखता है कि स्मॉल ऑब्जर्वेशन और धैर्य के साथ लिए गए एक्शन से सक्सेस मिलती है। क्रिस्टल शॉप में उसने कुछ इनोवेटिव आइडिया इम्प्लीमेंट किए। उसने आभूषणों को अलग ही ढंग से सजाना शुरू किया, जिन्हें मिलाते क्रिस्टल गहनों को मनमोहक तरीके से प्रदर्शित करना शुरू किया। चमचमाते क्रिस्टल आभूषणों को आकर्षक रूप में सजाकर दिखाना शुरू किया। कस्टमर्स इम्प्रेस्ड हुए और सेल्स बढ़ी। जैसे कोई स्टूडेंट अपनी छोटी स्किल ड्राइंग या कोडिंग से प्रैक्टिस करता है और धीरे धीरे छोटे प्रोजेक्ट जीतता है, या एंटरप्रेन्योर अपने छोटे कदम से नया प्रोडक्ट सक्सेसफुली मार्केट करता है। सैंटियागो को ऐसा महसूस होता है कि पहले छोटे कदम और धैर्य मिलकर पहली सच्ची उपलब्धि बनाते हैं। कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बढ़ता है। हर छोटी कोशिश, चाहे कितनी भी छोटी लगे, यूनिवर्स के बड़े संकेत और सफलता की शुरुआत है। सिटी और क्रिस्टल शॉप में मिले अनुभव, स्मॉल एक्शंस, ऑब्जर्वेशन और पैशंस से मिली ग्रोथ से सैंटियागो को अनुभव होता है कि उसका फेयर और डाउट धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में कभी छोटे छोटे कदम उठाकर बड़ी सफलता हासिल की है? क्या आप अपनी रोज़मर्रा की कोशिशों में यूनिवर्स के संकेत देखते हैं? धीरूभाई अंबानी ने अपने करियर की शुरुआत पेट्रोल पंप पर एक छोटे एम्प्लॉय की तरह की थी, और वही छोटे कदम पेशेंस के साथ आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बना देता है। आगे हम कहानी में देखेंगे कि सैंटियागो सहारा डेजर्ट में इंग्लिशमैन और रसायनविद से मिलता है, जहां उसे यूनिवर्स के डीप साइंस समझ में आते हैं और रियल चेंजेस सामने आते हैं। चैप्टर 4, सहारा डेजर्ट और इंग्लिशमैन। सैंटियागो अपनी क्रिस्टल शॉप एक्सपीरियंस के बाद खजाने की खोज में सहारा डेजर्ट की यात्रा करता है। डेजर्ट का विशाल और खाली परिदृश्य उसे डर और उत्सुकता दोनों देता है। उसके मन में फिर शंका पैदा होती है कि क्या मुझे सच में खजाना मिलेगा, या ये सफर आसान होगा। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। अनंत फैली हुई रेत, तपता हुआ सूरज और हल्की सी धूप की महक, हवा की सरसराहट और दूर से आती ऊंटों की आवाज। तेज धूप की वजह से रेत का स्पर्श और बनावट उसके पैरों के नीचे बदलता जाता है। अत्यधिक बदलती परिस्थितियों, झुलसती गर्मी, प्यास और थकान के बीच उसकी मुलाकात उस अंग्रेज से होती है जो सिर्फ किताबों से रसायनविद सीखने में लगा है, लेकिन उसके पास व्यवहारिक ज्ञान नहीं। उस अंग्रेज के मन में भी एक शंका है कि क्या मैं सिर्फ सिद्धांत पढ़कर सफलता पा सकता हूँ, या उसकी असली अनुभव जरूरी है। अंग्रेज यह सीख रहा है कि फिलोसफर्स स्टोन और अमृत का अमृत कैसे बनाया जाता है, लेकिन वह वास्तविक अनुभव को नहीं समझ पाता। उस अंग्रेज के साथ रहकर सैंटियागो महसूस करता है कि और सीखता है कि अवलोकन करना और ब्रह्मांड के संकेतों को समझना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सैंटियागो प्रकृति, हवा और रेत को ध्यान से देखता है और ब्रह्मांड के सूक्ष्म संकेतों को समझता है। उसे ये समझ में आ गया था कि केवल ज्ञान काफी नहीं है, वास्तविक प्रगति अनुभव और कर्म से ही होती है। जैसे कोई स्टूडेंट सिर्फ किताब पढ़कर कोडिंग प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट कर सकता,
उसे ट्रायल और एरर से सीखना पड़ता है। एक एंटरप्रेन्योर भी केवल थ्योरी पढ़कर प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकता, फील्ड एक्सपीरियंस जरूरी है। डेजर्ट में अकेलापन और रेगिस्तान एक चरम वातावरण है, जहां पानी की कमी, तीखी धूप और कठिन जीवन परिस्थितियों में सेंटियागो को लगता है कि यूनिवर्स उसकी टेस्ट ले रही है। उसे महसूस होता है कि यह सफर सिर्फ खजाने के लिए नहीं, मेरे भीतर के साहस और अंडरस्टैंडिंग के लिए है। सच्चा खजाना सिर्फ खजाने में नहीं, सफर और सीख में छुपा होता है। डेजर्ट और इंग्लिश मैन से सीख ली कि ऑब्जर्वेशन, धैर्य और यूनिवर्स के संकेतों को पढ़ना जरूरी होता है। जीवन की रुकावटों और चरम परिस्थितियों में भी सीखने की क्षमता बनाए रखना चाहिए। आपने कभी कोई ऐसा चैलेंजिंग इन्वायरमेंट फेस किया है जहां आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिस से ही सीख मिलने वाली है या मिली हो? मैंने भी कई बार प्रोजेक्ट्स में मिस्टेक्स और चैलेंजेस फेस किए, केवल किताबों या नॉलेज से नहीं, रियल एक्सपीरियंस से ही मैंने अपने सॉल्यूशंस और कॉन्फिडेंस डेवलप किया है। अगली बार हम देखेंगे कि सेंटियागो एल्केमिस्ट एक रसायनविद से मिलता है और यूनिवर्स के डीपर साइंस, फेयर का सामना और रियल रसायन शास्त्र की सीख समझता है। चैप्टर 5, मीटिंग द एल्केमिस्ट, एक रसायन शास्त्र का जानकार। सेंटियागो सहारा डेजर्ट में ही एक एल्केमिस्ट से मिलता है। एल्केमिस्ट एक मिस्टीरियस और पावरफुल व्यक्ति है जो अपने ज्ञान और अनुभव से जीवन और यूनिवर्स की गहरी तुरुस को समझता है। सेंटियागो के मन में विचार आता है कि क्या यह आदमी सच में मेरे पर्सनल लेजेंड तक पहुंचाने का रास्ता दिखा सकता है। डेजर्ट का सुनसान लैंडस्केप, गर्म हवा, दूर दूर तक फैला सुनहरा सैंड, एल्केमिस्ट के रॉब्स का हल्का फ्लो, उसके काम और कॉन्फिडेंस टोन में बोलना, साइलेंट मोमेंट्स जहां सिर्फ विंड की सरसराहट सुनाई देती है। एल्केमिस्ट सेंटियागो को फियर और डाउट से कॉन्फिडेंट करते हैं। रेगिस्तान की यात्रा में कठिन चुनौतियां सेंटियागो को आती है। रेत के बड़े बड़े तूफान, पानी की कमी, खजाने को लेकर अनिश्चितता और सेंटियागो का आंतरिक संघर्ष बराबर चल रहा था। क्या मैं अपने डर को छोड़कर ब्रह्मांड पर भरोसा कर पाऊंगा? एल्केमिस्ट ने सेंटियागो को सिखाया कि हार्ट की सुनो, आपका दिल आपको सही दिशा में ले जाएगा। फेयर को छोड़ो, क्योंकि फेयर ही आपकी बाधाएं बढ़ा रहा है। फेयर ही आपकी बाधाओं का मेन कारण है। यूनिवर्स की मदद स्वीकार करो, छोटे संकेतों और साइंस को पढ़ो कि वो आपको क्या संदेश देना चाहता है। यूनिवर्स आपको छोटे छोटे संदेशों के माध्यम से आपके लक्ष्य की ओर बढ़ाता है। एल्केमिस्ट ने सेंटियागो को बताया कि इस गहरे रेगिस्तान में एलिमेंट्स और यूनिवर्स के संकेत ही गाइड करते हैं। उन संकेतों को समझकर जीवन की दिशा में आगे बढ़ा जाता है। हम रियल लाइफ में अपने गोल के सामने स्मॉल साइंस इग्नोर कर देते हैं और बाधाओं की वजह से गिव अप कर देते हैं। सेंटियागो को महसूस होता है कि उसका खजाना सिर्फ मटेरियल नहीं बल्कि ग्रोथ और लर्निंग है। वो अपने से कहता है कि अब मैं डर नहीं, केवल विश्वास और एक्शन के साथ आगे बढ़ूंगा। जब आप अपने दिल की सुनते हैं और फेयर छोड़ते हैं तो यूनिवर्स की पूरी ताकत आपके साथ होती है। बाधाओं और डर को स्वीकार कर उन्हें पार करना ही असली विकास की कुंजी है। जीवन का सफर, सीख और अवलोकन ही असली खजाना है। क्या आपने जीवन में फेयर और डाउट को छोड़कर दिल की सुनने के लिए तैयार है? मैंने भी कई सिचुएशन में
फियर और डाउट के कारण संकोच किया। लेकिन जब मैंने अपने दिल की सुनना शुरू किया और स्मॉल साइंस ऑब्जर्व किए जो यूनिवर्स मुझे दे रहा था, तब मुझे सक्सेस और क्लैरिटी मिलना शुरू हो गया। आगे हम देखेंगे कि सेंटियागो पिरामिड के पास अपने खजाने तक पहुंचता है और रियल लाइफ एप्लीकेशन की गहरी सीख समझता है। चैप्टर 6, ट्रेजर एट द पिरामिड्स एंड फाइनल लेसन। सेंटियागो आखिरकार इजिप्ट के पिरामिड के पास पहुंच जाता है, जहां उसने अपना खजाना ढूंढने का सपना देखा था। क्या सच में यही होगा मेरा वो सपना और वो खजाना, या यूनिवर्स का संदेश कुछ और है? अभी भी उसके मन में सवाल थे, लेकिन वो अपने फेयर और डाउट को एक तरफ हटा देता है। एंडलेस गोल्डन डिजर्ट, पिरामिड की विशालता, विंड की हल्की सरसराहट, सूरज की किरणें पिरामिड की सरफेस पर चमकती है। सैंड की ठंडी टेक्सचर पैरों के नीचे वो महसूस करता है। ये वो था जो रसायनविद ने उसे समझाया था, प्रकृति से जुड़ाव। सेंटियागो को वहां पर लुटेरे मिलते हैं जो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो उसे मारते हैं, उसके पास जो पैसे हैं उसे छीन लेते हैं और उसे घायल कर देते हैं। वो उसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तो वो बताता है कि मैंने एक सपना देखा था कि इजिप्ट के पिरामिड के नीचे सोना है। चोर जोर जोर से हंसने लगते हैं कि लगता है कोई पागल है जिसका सामना हमसे हो गया। और वो हंसते हंसते कहते हैं कि ऐसे तो मुझे भी कई बार सपना आता है कि अंदालूसिया नाम के एक गांव में एक पेड़ के नीचे खजाना है। वो पेड़ का नाम भी लेता है और जोर जोर से उस पर हंसने लगते हैं और वहां से चले जाते हैं। गांव का नाम सुनकर सेंटियागो हैरान हो जाता है, क्योंकि ये उसी का गांव था। वो यूनिवर्स का संदेश समझ गया था कि यूनिवर्स ने मुझे यहाँ क्यों भेजा है। वो समझ गया था कि अपने सपनों को पाने के लिए कई बार हमें लंबी यात्रा भी करनी पड़ती है। अपने डर, अपने डाउट को समझना पड़ता है, उससे लड़ना पड़ता है, और कई बार हमें चोट तक भी खानी पड़ती है। चोरों से हुई मिडवेट में सेंटियागो को एहसास हुआ कि असली खजाना वही है जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी, उसके अपने गांव में। लाइफ में कई बार हम दूर गोल की तलाश में होते हैं, लेकिन असली वैल्यू हमारी लर्निंग और पर्सनल ग्रोथ में होती है, जो सेंटियागो को इस यात्रा के दौरान मिली। सेंटियागो को एहसास हुआ कि भौतिक खजाना तो द्वितीय ऑप्शन है, असली खजाना उसका सफर और उसके अनुभव है। उसके दिल से आवाज आ रही थी कि अब मैं समझ गया हूँ कि हर कदम, हर चुनौती और हर डर को पार करना ही मेरा सच्चा खजाना था। सच्चा खजाना बाहर नहीं, आपके सफर और सीख में छुपा होता है। दोस्तों, आप भी अपने पर्सनल लेजेंड का पीछा करना ही जीवन का असली उद्देश्य समझिए। डर और शक केवल रास्ते की रुकावटें हैं। अगर आप सच्चे और सजग हैं तो ब्रह्मांड हमेशा आपकी मदद करता है। सफर का हर अनुभव और हर सीख ही असली खजाना है। आपका पर्सनल लेजेंड क्या है? क्या आप अपने सपनों के पीछे लगने और बाधा को फेस करने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति का पर्सनल लेजेंड है। सफर, चैलेंजेस, फेलियर्स और स्मॉल विक्ट्रीज ही हमें वास्तविक खजाने की ओर ले जाते हैं। अपने दिल की सुने, फेयर को छोड़ें और यूनिवर्स के संकेतों को ऑब्जर्व करें। आज से अपने छोटे कदम उठाएं, क्योंकि वही कदम आपको आपके सपनों के करीब ले जाएंगे। दोस्तों, आपको सेंटियागो की कहानी से कोई प्रेरणा मिली हो, आप भी अपने जीवन को सेंटियागो के जीवन की तरह बदल सकते हो, तो इस बुक समरी को लाइक करें, कमेंट करें
और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।